हमारे फरिश्ते, देवदूत जो बिज़नेस प्रोजेक्ट को शेयर करने जाते हैं, उनके सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ज़रूरी होता है और उसको पूरे बलपूर्वक उसको लोगों के सामने निश्चिंत होकर पूरे कॉन्फिडेंस से लोगों के समक्ष रखना चाहिए अपने प्रोजेक्ट को। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से रखिए उनके सामने कि भई हमारी कंपनी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। हमारी कंपनी के पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, कोई कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि खरीदो और बेचो। यहाँ तो एक कंपनी ने एक प्लेटफ़ॉर्म दी है, इस प्लेटफ़ॉर्म पर जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं, लेके आ सकते हैं यहाँ पर जो जैसे शादी वाली है मैट्रिमोनियल है, वो मैट्रिमोनियल जो कंपनियाँ हैं मैट्रिमोनियल जो शादी.com है या इस तरीके से भारत मैट्रिमोनियल है, वो सर्विसेज यहाँ पर आने जा रही है। रियल एस्टेट की सर्विस यहाँ पर आने जा रही है, रोज़मर्रा के सामान जो राशन की दुकान होती है वो आ रही है और टैक्सी की सर्विसेज आ रही है। जो जॉब सीकर हैं, जॉब प्रोवाइडर हैं, वो आ रही है। धीरे-धीरे करके कंपनी जो है इन सारे जो सर्विसेज है, ये तो 2-4 नाम के लिए हमने गिना दिया। है बहुत सारे दर्जनों क्या 2-2 दर्जन कंपनियाँ आ रही हैं, आगे जाके सैकड़ों की संख्या में आएँगे। उनको ये कंपनी एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर रही है कि वो लोग आकर के अपना-अपना प्रोडक्ट, अपना-अपना जो उत्पाद है, अपना-अपना जो सर्विसेज है, यहाँ पर हमारे प्लेटफ़ॉर्म से सेल करें, जनता जनार्दन के बीच में शेयर करें। पहली बात, तो ये बताइए मुझे कि किस ऐसी कोई कौन-सी ऐसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो कि एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर इतनी सारी चीज़ें हैं। एक पॉइंट तो ये कि सबसे अलग कर दिया। दूसरा भी किसी भी जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियाँ हैं उनके पास किसी के पास भी मर्चेंट कॉइन नाम की कोई चीज़ नहीं है, किसी भी कंपनी के पास। ये दूसरा पॉइंट एकदम से हमारी कंपनी को अलग कर देता है। तीसरा पॉइंट जो भी इनका जो आप जितने कंपनियों का नाम हमने लिया, उन कंपनियों को जो मेरी आवाज़ आ रही है सर? यस सर, आपके साथ क्लियर आवाज़ है एकदम। ओके, थैंक यू सर। तो और जो बाकी जो और कंपनियां हैं उनके पास ना देखिए केवाईसी और ईमेल लेकर के न तो परमानेंट कस्टमर हैं, न ही परमानेंट प्रमोटर हैं। वहां तो एक ने पैसे आपको मिलने वाले नहीं, आप एंट्री भी नहीं कर सकते। आप जाइए ओला उबर के पास, कोई आपको एंट्री नहीं मिलेगी, वहां प्रोविजन ही नहीं है। और हम फोकट में प्रचार प्रसार उनका करते रहते हैं और एक चवन्नी उनको वहां से हमको नहीं मिलता है, प्रोविजन ही नहीं है। तो यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है जो कि तीसरा पॉइंट की परमानेंट कस्टमर बना रही है, कस्टमर कम्युनिटी डेवलप कर रही है और प्रमोटर परमानेंट रख रही है। प्रमोटर के माध्यम से कस्टमर कम्युनिटी आ रही है। तो ये कंपनी कहती है कि आप भई मुझे कस्टमर दो और उसके बदले में हम चाहे किसी रूप में इंसेंटिव दें या पैसे लो, सीधा सा फंडा है। तो ये पॉइंट बिल्कुल 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग कर देते हैं सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों से। अब आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां क्या करती हैं कि उनके अपने प्रोडक्ट होते हैं या कहीं से भी प्रोडक्ट लेके आते हैं। ज्यादातर तो कंपनियां अपना ही प्रोडक्ट बना लेती हैं और उस प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट 45 रुपए का होता है लेकिन बेचती हैं 450 रुपए में। मैंने क्या बोला, ध्यान दिया आपने? 45 रुपए का प्रोडक्ट होता है, उस कंपनी का नाम मैं नहीं लूंगा। मैं इधर 3 महीने से जुड़ा हूं इस प्लेटफॉर्म से और पूरा यही मैं अध्ययन कर रहा हूं और लीडर्स की बात मैं सुनता रहता हूं। 45 रुपए की चीज को 450 रुपए में बेचवाते हैं आपसे और बोलते हैं कि एमआरपी है, ये डिस्काउंट है और 70% पैसा अपने जेब में वो सब कंपनियां डाल देती है, रख लेती हैं। 25-30% ही लोगों को देती हैं और वो भी कुछ समय बाद लेकर रफू चक्कर हो जाती हैं। यहाँ क्या है? यहाँ आपको अंतर समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या है। जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं वो तमाम सब कुछ लेग बैलेंस ही में अपना पैसे खा जाती हैं। मुझे तो ज्यादा जानकारी नहीं है सर। कुछ जनरेशन प्लान करती हैं, पता नहीं क्या क्या करती हैं, कुछ सीवी पीवी कुछ होता है, आप लोगों को ज्यादा अनुभव होगा। मुझे तो केवल इस 3 महीने में जो जो लीडर हैं जो उन्होंने उनका अनुभव उन्होंने शेयर किया तो मुझे पता लगा, तो वो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ सर। तो ये जो है ना 3-4 चीजें जब हम लोगों के सामने रखेंगे कि हमारी कंपनी चाहे सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हो या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, उनसे बिल्कुल अलग है।
दूसरा चीज़ यहाँ पर शेबी साहब क्या बोलते हैं, आप पहले कंपनी से फ्री में जुड़ो एज़ ए बिगिनर, फिर इसके बाद एज़ ए ड्रीमर थोड़ा एफडीए खरीद लो। कंपनी के पास एक ने पैसे नहीं जा रहा, 4,000 रुपये की कीमत का एफडीए ड्रीमर के रूप में प्रमोटर खरीदता है अपने अकाउंट में, 2,000 रुपये का एफडीए खरीदता है अपने अप्लायंस से, और 2,000 का एफडीए खरीदता है सिस्टम से, ट्रेडबिट से, इसी प्लेटफॉर्म पर दिया हुआ है। एक ने पैसे कंपनी के पास नहीं गया, एक ने पैसे कंपनी के पास नहीं गया। ये पॉइंट बिल्कुल अलग करके रख दिया। अगला पॉइंट है, देखिए हम खाली उन पॉइंट को टच करते हैं कि मुझे जाना था और काफी देर में इंतजार कर रहा था कि मुझे कब बुलाया जा। नेक्स्ट पॉइंट कि उधर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि आप 1 महीने काम करिए और 10 महीने आप पैसा लेते रहिए। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ऐसा नहीं है। और यहाँ पर ड्यू टू फ्यूचर डिजिटल एसेट जो हमारा मर्चेंट क्वाइन है, उसके कंपनी ने बहुत सोच समझ करके इसमें इंट्रोड्यूस किया। मर्चेंट क्वाइन क्या होता है दोस्तों, ये भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि मर्चेंट क्वाइन का मतलब होता है कि एक आप यूं समझ लीजिए कि अभी भी गांव में जाइए तो सब्जी वाला आता है, फल वाला आता है, तो लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, तो कहते हैं भैया इतना धान ले लो और मुझे सब्जी दे दो, इतना गेहूं ले लो मुझे सब्जी दे दो। तो वो क्या होता है, एक जो है ट्रेडिंग का एक मोड है, ट्रेडिंग का एक मोड होता है, और उस पर ना न बेचने वाले को कोई आपत्ति होती है, ना देने वाले को, खरीदने वाले को आपत्ति होती है। वो खुशी खुशी कर देता, ठीक है भैया अपना गेहूं को दे दीजिए, आपसे हमसे हमसे सब्जी और फल ले लीजिए। अभी भी गांव में चलता है। तो ठीक उस तरीके से कंपनी ने मर्चेंट क्वाइन डिजिटल रूप में किया, पूरा एक कमर्शियल के रूप में किया, और ये कंपनी के अंदर ही लेन देन होता है, बाहर की दुनिया से इसका मतलब नहीं है। इस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर जैसे हमारी हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट आएंगे तो कंपनी बेचवाएगी, मगर उनको इस प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, एफडीए में उसको उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ये हमको समझना चाहिए। तो यहाँ पे एफडीए की यूटिलिटी अनलिमिटेड है, यूं कहें कि अनंत है। अभी सासा अंदाजा लगाना बहुत कठिन काम है। तो दोस्तों कंपनी जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट, कस्टमर कम्युनिटी के रूप में बहुत बड़ा ग्रुप खड़ा करना चाह रही है, और उसी काम को पैसा दे रही है, कह रही है कि अपना आप नेटवर्क बनाओ, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो अभी तो हम पाइपलाइन बिछा रहे हैं, केवल एक और पाइपलाइन बिछा रहे हैं आप लोगों के घर में, और उसमें उस पाइप में जो कुछ भी पड़ेगा वो हमारे घर को, मतलब कि आपकी आईडी से होते हुए लाइफ लाइन या डाउन लाइन के घर तक जाएगा। तो जितने भी सामान खरीदे जाएंगे उनका टर्नओवर होगा, उसमें से कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा। तो कंपनी यहाँ पर अभी भी कंपनी कहती है भैया आप पैसे कमाना है तो कहीं और जगह जाओ, यहाँ पैसे बनाना हो तो यहाँ आओ। तो हम जो है बिगनर को लेकर आते हैं, उसको भी देखिए पैसा कितना दिया, 12,500 रुपये का दिया। डिटेल में सर आपको समझा दीजिएगा। ड्रीमर को भी कंपनी एक ने पैसे ली नहीं है, 12,500 रुपए का एफडीए उनको भी दे दे रही है 100 दिन में। और जो लर्नर होते हैं, जो तीसरा जो पैकेज होता है, यहाँ पर कंपनी आपसे फीस लेती है, सब्सक्रिप्शन के रूप में लेती है, और वो भी जब आप ड्रीमर के रूप में पैसे कमा लेते हैं तो कंपनी कहती है पहले आप कमा लीजिए, ड्रीमर पहले बन के आइए और 10 ड्रीमर को ले आइए, 20,000 रुपये कमा लीजिए, और 5,000 रुपये से अपनी आईडी अपग्रेड करके लर्नर बन जाइए और आगे अपना काम शुरू कर दीजिए। तब इसके बाद कंपनी 5,000 रुपये जो लेती है, उस 5,000 रुपये में दोस्तों करीब करीब 22-2300 रुपये अगेन, और जो 10 लेवल का प्लान है उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अमंग द लीडर्स। और इसके बाद जो है कंपनी 700-800 रुपये जीएसटी ले लेती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करती है लीगल वे में, और कंपनी 2,000 के आसपास जो है सर्विस चार्ज एक्चुअल में लेती है। और आप उसके बदले कितना कंपनी देती है आप सोच लीजिए, मात्र 1,000-2,000 रुपये आप दे करके करोड़ों करोड़ों का बिजनेस करने के लिए आपको यहाँ प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो ये बातें जनता जनार्दन को बताना बहुत जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम कहीं जाते हैं, एक तो निगेटिविटी आप उसको इस तरीके से आप रख सकते हैं। अब जब जब वो तैयार होता है तो हम उससे कहते हैं कि आधार कार्ड पैन क्या लिया भाई, तो वो कहता है कि भैया इसकी इसलिए इसकी जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है भैया, आधार कार्ड पैन की क्या क्या जरूरत है, ईमेल पे चलो चल जाएगा।
तो दोस्तों ये इसका बहुत सिंपल है कि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, अपने घर से दूसरे शहरों में जाते हैं, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, अरे बहुत जगह ऐसा है जहाँ कि हर जगह हमसे माँगा जाता है आधार कार्ड लाओ, आधार कार्ड लाओ, तो आधार कार्ड हम देते हैं। और जाने के पहले ही पैसे हों या ना हो जेब में आधार कार्ड सबसे पहले हम रख लेते हैं। सब जगह आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड लेते हैं, देना पड़ता है, सभी लोग देते हैं। वहाँ कोई कुछ नहीं बोलता, कोई सवाल नहीं करता है। अब एक होटल वाले के कोई बड़ा होटल है, 4-5 100-200 कमरे उसके पास हैं, तो 500 लोगों का आधार कार्ड तो पर डे जमा कर रहा है उसके पास, आता है। तो क्या कर लेता है वो? नेक्स्ट पॉइंट, जो पैन कार्ड में लेके लोग बातें करते हैं कि सर इसकी क्या आवश्यकता है? तो दोस्तों जो 5,000 रुपए में से करीब 700-800 रुपए का जो इनवॉइस जनरेट होता है, जो बिल जनरेट होता है, आपके इसी इसी जो वेबसाइट है उस पर आता है। फ्यूचर डिजिटल एसेट .com के वेबसाइट में जहाँ आप लॉगिन करते हैं, वहाँ पर 5,000 रुपए की रसीद आती है। उसमें साफ-साफ जीएसटी इतना अमाउंट पे किया गया। अब वो जीएसटी तब तक पे नहीं हो सर पैन कार्ड ना हो। आप इनको बताना है कि सर पैन कार्ड जो है इसलिए ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ भी इस प्लेटफ़ॉर्म से आप आमदनी करते हैं, तो कंपनी टीडीएस काटती है। टीडीएस में अगेन हमको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है। ये उन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियम है, कानून है। थर्ड पॉइंट, जब पूरा साल भर हम 31 मार्च की क्लोजिंग करते हैं फाइनेंशियल ईयर की, तो अप्रैल में कंपनी का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से फॉर्म 16 इशू करती है। फॉर्म 16A मतलब कि साल भर में कंपनी जो है कितना हमारा टीडीएस कटा है, एक-एक चीज का हिसाब किताब कंप्लीट कंबाइन करके मंथ वाइज होता है और आपको फॉर्म 16 इशू कर देती है। एक सर्टिफिकेट होता है फॉर्म 60 प्रोफार्मा होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। कंपनी उसमें हिसाब किताब देती है कि आप जाओ भैया, ज्यादा कट गया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपना टैक्स ले लो और कम कटा है तो आप टैक्स दे दो। तो ये पैन कार्ड का जस्टिफिकेशन है दोस्तों। लेकिन लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि हमारा ये हो जाएगा, हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाएगा। अरे भाई देखो, पैसे निकालने वाला ना आपका आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं देखता है। अरे कि मिस कॉल पर आपको उड़ा देगा, मिस कॉल पर आपको उड़ा देगा, ऐसे आप मीडिया में सुनते होंगे। तो ये सब चीजें आप उनको समझाइए। दूसरा चीज, अगर जो पैन कार्ड से पैसा उड़ा देता है तो कंपनी का पैन कार्ड तो इसी वेबसाइट पर आप उठा के देख लीजिए। कंपनी के पास तो करोड़ों करोड़ों रुपए है। तो कैसे कंपनी का, वो जो कंपनी को डर भय नहीं, आपको डरने की क्या जरूरत है? जहां से पैन कार्ड बनवाते हैं जन सुविधा केंद्र पर, आप वहां जाके देख लीजिए। सैकड़ों लोगों का, हजारों लोगों का वो पैन कार्ड बना कर रखा हुआ है, आधार कार्ड भी बना कर रखा हुआ है। तो क्या वो बेच नहीं सकता आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड? जहां से बनता है वहीं से खुरफात वो शुरू हो सकता है। मगर दोस्तों ये लोगों के मन का भ्रम है, ये इतना आसान काम नहीं होता है। कंपनी पूरी पारदर्शिता के साथ परमानेंट कस्टमर बना रही है, परमानेंट प्रमोटर बना रही है। और जैसा और पहले मैंने बताया, उसको इसकी आवश्यकता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रूलिंग है। इसलिए कंपनी को पैन कार्ड लेना आवश्यक ही नहीं, अपरिहार्य है नियम के हिसाब से। तो इस तरीके से आप जो है, मैं 4 पॉइंट बताया दोस्तों कंपनी क्या करती है। पहला पॉइंट, उसका प्रोफाइल और भी आप लोगों को बता दीजिएगा, उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना चाह रहा हूँ। कंपनी एक सर्विस प्रोवाइडर है, एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी सर्विसेज दे रही है। जितनी कंपनियां हम ओला, उबर, अमेजन, स्विगी वगैरह सुनते हैं, यहीं पर मिलेगा और न जाने कितने मिलेंगे। तीसरा चीज हमने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने क्या क्या अभी तक किया हुआ है, उसका मकूल आप इसका अभ्यास करते हुए अब जवाब दे देंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से हमारी कंपनी अलग क्यों है। और चौथा पॉइंट जो मैं बताया, जो कि आप मार्केट में जाते हैं, जो सोसाइटी में जाते हैं कि पैन कार्ड, ईमेल और आधार कार्ड जब मांगते हैं तो वो जो समस्या आती है, तो उसका जस्टिफिकेशन दे करके हम्बली आप उनसे उनका रिकॉर्ड ले सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ आयाराम गयाराम काम नहीं कर रहे हैं, हम परमानेंट कस्टमर के रूप में, परमानेंट प्रमोटर के रूप में यहाँ हम जुड़ रहे हैं
और बहुत बड़ा ये बिज़नेस है हमारा 2 दिन का ताल तलैया जैसे नहीं है, यह महासागर है। ये ज़िंदगी में आमूल-चूल परिवर्तन करने वाला ये बिज़नेस है। तो इन सब बातों को दोस्तों हम ध्यान रखेंगे और सीखते जाएँगे, सिखाते जाएँगे, तो कामयाबी तो हमारी निश्चित रखी हुई है इस प्लेटफ़ॉर्म पर। ये आप एक बात मैं बोलता हूँ कि डेफ़िनेटली आप करोड़पति बनेंगे, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी लगी हुई है कि यू आर बाउंड टू बिकम द करोड़पति। चाहे बिगिनर के रूप में आइए, चाहे ड्रीमर के रूप में आइए, चाहे लर्नर के रूप में आइए, आपका करोड़पति बनना तय है। क्योंकि आज जो ₹125 का क्लेम करते हैं पर डे, वो ₹125 नहीं है। आप लोगों को बताइए, वो सवा लाख रुपए है, सवा लाख रुपए है वो। तो हम 100 दिन में जब करते हैं तो वो 12 साढ़े 12 करोड़ का हो जाएगा। आप जस्ट वेट एंड वॉच, केवल 2 से 3 वर्ष लगेगा। एफडीए की कीमत कहाँ जाएगी आप सोच लीजिएगा। अभी भी जो लोग क्लिक करते हैं तो 5.5 एफडीए फाइनली मिलता है। तो जब एफडीए की कीमत बढ़ेगी 1 करोड़ तो 5.5 करोड़ तो ऐसे ही हो गया। तो डेफिनेटली ये तो पारस पत्थर है, ये तो अलादीन का चिराग है। और जो आप जाते हैं ना तो अपना हौसला बुलंद करके जाइए। आप देने वाला बोलिए कि आपको हम एक अपॉर्चुनिटी देने हैं, 12,500 का हम एफडीए देने आए हैं। 12,500 का डिस्काउंट कूपन बहुत छोटा शब्द पड़ जाता है दोस्तों। तो एक देवदूत की भांति जाइए, एक फरिश्ते की भांति जाइए, आप बताइए उनको मैं एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ इस तरीके का। एक सुपर मेगा प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं। हम मेंबर बनाने वाले सब काम करने नहीं आए हैं, हम आपको लाइव पार्टनर बनाने आए हैं, मतलब कि बिजनेस पार्टनर बनाए हैं। तो आप जो है इस तरीके से आप प्लान को देखिए, दीजिए और देखिए कि कितनी बड़ी उपलब्धि होती है। तो थैंक यू डॉक्टर सैनी सर और डॉक्टर धर्म प्रकाश सिंह सर, आपने इस पावन दिव्य मंच पर सर मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। और इस मंच पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, लीडर हैं, लर्नर हैं, उन सबका मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ सर, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।